हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर भी हम थर्मोडायनेमिक्स पे कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था सिस्टम एंड प्रोसेस। नाउ यहाँ पर हम लेक्चर 2 की बात करेंगे स्टूडेंट, कंटिन्यू करेंगे। तो हमें स्टूडेंट सिस्टम एंड प्रोसेस क्लियर हो गए वहाँ पर। अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं, याद रखें स्टूडेंट, दिस इज द क्विक रिवीजन। मैं कंप्लीट चैप्टर नहीं ले रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कवर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू वर्क डन होता है। क्यू क्या है? हीट है। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। अब स्टूडेंट इसमें भी हम दो चीज़ें करते हैं, जैसा कि इंटरनल एनर्जी वैसे ही हीट एंड वर्क डन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हीट और वर्क डन भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हीट और वर्क डन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे कि मेरे पास कोई भी सिस्टम है, इसमें गैसियस पार्टिकल्स हैं। आपने सिस्टम के पार्टिकल्स को एनर्जी दी तो क्यू का साइन कन्वेंशन क्या रहेगा? पॉजिटिव। और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब एनर्जी। और अगर पार्टिकल एनर्जी रिलीज करेंगे तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलीज हो रही है एनर्जी। स्टूडेंट यहाँ पर गैसियस पार्टिकल को जब एनर्जी दी जा रही है तो वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम, दैट मीन्स पॉजिटिव ऑन द सिस्टम, और वर्क डन नेगेटिव होगा बाय द सिस्टम जब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो केमिस्ट्री में स्टूडेंट हम इंटरनल वर्क की बात करते हैं, इसलिए यहाँ साइन कन्वेंशन फिजिक्स के अपोजिट है। वहाँ पर हम एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं। तो ये डिफरेंस आपको दोनों में याद रखना है। तो सर यहाँ वर्क डन और हीट की बात हुई। अब वर्क डन में ध्यान से देखेंगे आप स्टूडेंट, जैसे कि हमारी बात हुई कि वर्क डन के रेस्पेक्ट में अगर मैं कोई प्रोसेस कर रहा हूँ तो एक तो इरिवर्सिबल की आप बात करते हैं, और एक वर्क डन किसकी बात करते हैं? रिवर्सिबल की। दो ही प्रोसेस है ना सर। तो इरिवर्सिबल में जैसा कि हमारी बात हुई थी कि V1 वॉल्यूम से V2 जा रहा है। तो स्टूडेंट V1 अगर 2 लीटर है और V2 5 लीटर है, क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। तो अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा, P डेल्टा V। और स्टूडेंट अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आपको वो एक्सपेंशन लिख के नहीं देगा, वो तो वॉल्यूम देगा आपको। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि साइन कन्वेंशन क्या रहेगा। अगर मैं रिवर्सिबल की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो अब आपको समझ में आ गया कि सर यहाँ PdV होगा बिकॉज ऑफ स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है सर, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर है, उसको हमने क्या लिया है? कांस्टेंट लिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर रिवर्सिबल कंडीशन है तो स्मॉल चेंज रहेगा, और अगर रिवर्सिबल कंडीशन है तो ग्रेटर चेंज है। अब इसको अगर मैं डेराइव करता हूँ फॉर द आइडियल गैस, तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि इसके रेस्पेक्ट में हमारा रिलेशन आ जाता है 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। तो ये किसके लिए आता है? रिवर्सिबल के लिए। तो देख रहे हैं आप, आपको रटने की जरूरत नहीं कि सर रिवर्सिबल आ जाएगा तो स्मॉल चेंज है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो वर्क डन है और हीट है और क्या है? इंटरनल एनर्जी, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आइसोथर्मल अगर कंडीशन है, और मुझे बताइए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, जो कि कई बार कंपटीशन इसी तरीके से पूछ लेता है कि गिव द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द आइसोथर्मल कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन, कुछ भी हो सकता है। तो आप कहेंगे सर आइसोथर्मल है तो डेल्टा T 0 होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया हुआ है, और डेल्टा U 0 होता है। तो अगर डेल्टा U 0 है तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आएगा, आ जाएगा स्टूडेंट। अब इंटरनल एनर्जी तो 0 हो गई, तो Q इक्वल टू क्या आ गया? वर्क डन। अब वर्क डन आप देख लेंगे सर माइनस P डेल्टा V। अब इसमें भी दो चीजें, अगर रिवर्सिबल की बात करेंगे तो PdV आएगा, और इरिवर्सिबल की बात करेंगे तो जो आपका आंसर है वो राइट है सर, P डेल्टा V रहेगा। अब यहां डिपेंड करेगा कि वर्क डन अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है।
ये एक्सपेंशन के लिए एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई कि Q इक्वल टू PdV। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा जब कंडीशन क्या होगी, आइसोथर्मल। सेकंड स्टूडेंट, सेकंड क्या रहेगा, आइसोथर्मल के बाद आपने कहा सर एडियाबैटिक प्रोसेस है, कोई बात नहीं। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q 0 है, लेकिन फिर भी वर्क डन होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर डेल्टा U इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q तो 0 हो गया, तो डेल्टा U क्या है, वर्क डन। अब सर जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। ये मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, यानी T1 ग्रेटर देन अगर T2 है तो U1 ग्रेटर देन U2 और वर्क डन होगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं डेल्टा U इक्वल टू क्या है, तो आप कहेंगे वर्क डन एडियाबैटिक, यानी एडियाबैटिक वर्क डन अगर है तो वहां भी Q 0 होने के बाद भी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारा रिलेशन कब आ जाता है, जब एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या रहता है, डेल्टा V 0। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, और W क्या है सर, वर्क डन, Q माइनस P डेल्टा V। डेल्टा V 0 तो डेल्टा U और QV आ गया। अब सर आपने कहा नहीं सर इसको रिवर्सिबल के लिए भी बता दीजिए, कई बार आता है, तो आप कहेंगे सर DU इक्वल टू DQV। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। यहाँ पे भी PdV लिख सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल के अकॉर्डिंग। सिमिलरली आइसोबैरिक के अकॉर्डिंग देखिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस वर्क डन। तो मैं PV ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये कैसा वर्क डन है, मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क है स्टूडेंट। और मैकेनिकल वर्क में प्रेशर भी कांस्टेंट हो सकता है और वॉल्यूम भी। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है डेल्टा PV, यस दिस इज द राइट इक्वेशन। क्यों, क्योंकि सर प्रेशर भी कांस्टेंट हो सकता है और वॉल्यूम भी, दोनों ही चेंज भी हो सकते हैं, और बात भी सही है, मैकेनिकल वर्क में ये होता है। अब आपने कहा कि सर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो, और एक्सपेंशन हो रहा है तो P डेल्टा V। आपने कहा सर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V डेल्टा P। तो स्टूडेंट अब अगर मैं आपसे कहता हूं आइसोबैरिक के लिए इक्वेशन क्या होगी, तो डेल्टा P 0 होगा, और डेल्टा P अगर 0 है तो डेल्टा U इक्वल टू आ गया QP माइनस P डेल्टा V। कुछ क्लियर हुआ कि सर QP क्यों आया, क्योंकि यहां पे डेल्टा P को हमने क्या किया है, कांस्टेंट। अब आप कहेंगे कि सर यही इक्वेशन तो फर्स्ट लॉ की थी, तो मैं कहूंगा नहीं, वहां पे जो P ले रहे हैं हम सर वो एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग लेते हैं, है ना। तो यहां पे जो P है बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं कि कांस्टेंट है ना, मान लेते हैं उसको। लेकिन यहां पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि डेल्टा P क्या है, कांस्टेंट। अब QP कितना आ गया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, और अभी प्रीवियस में ही पढ़ा है डेल्टा U QV के बराबर है। तो ये देखिए हमारी इक्वेशन आ गई। ये है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन है आ जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।